गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका अब तक जो हुआ उससे कोई संबंध नहीं है और ये कंपेरेटिवली सिंपल है। पहले जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे कैसे रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज। वन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एक रियल नंबर आता है, while the other form gives a vector quantity। तो यही बता देता हूं, स्केलर क्वांटिटी जो कब मिलती है अपने को, when we दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट देते हैं तब। तो आने वाला आंसर जो रहेगा एक रियल नंबर रहेगा, 2, 3, 5, -7, -9, समथिंग लाइक दैट। बट ये होगा स्केलर क्वांटिटी a बार डॉट b बार। एक आता है वेक्टर क्वांटिटी, ये इसके बीच में आता है a बार क्रॉस b बार। इसके बाद जो भी आएगा वो एक वेक्टर आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, एक रियल नंबर स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक वेक्टर। करेक्ट, वेरी गुड। लेट अस स्टडी दीज प्रोडक्ट्स एंड इंटरप्रेट देम ज्योमेट्रिकली। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पहले देखते हैं। When two non-zero vectors a bar and b bar are placed such that their initial points coincide, comma, they form an angle theta of measure 0 less than or equal to theta less than or equal to pi। अब इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं। ये a बार है और b बार इधर ही है, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। बिल्कुल सही है, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। मान लो ये थोड़ा सा इधर b बार चला गया, तो एंगल कुछ ना कुछ आएगा, एक्यूट एंगल आएगा 0 to 90 के बीच में। b बार इधर आ गया तो 180, 90 to 180 के बीच में आएगा, और थोड़ा इधर चला गया, और फर्क देख लो, ये b बार है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी पाई। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सो 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। तो 0 कब रहेगा, व्हेन a बार एंड b बार आर इन द सेम डायरेक्शन, और पाई कब रहेगा, व्हेन a बार एंड b बार आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज डिनोटेड एज a बार b बार और उसके ऊपर में कैप। चलो, मैं इतने साल से चिल्ला रहा था ये नोटेशन को, हमारे जमाने में 35-40 साल पहले ये नोटेशन यूज करते थे, बीच में निकाल दिया फिर लाया, क्योंकि JEE में कभी कभी ऐसा डाल देते हैं, a बार और b बार के बीच के ऊपर एक हैट या कैप। सपोज ऐसा ही आ गया, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, we are talking about the cos of the angle between a bar and b bar, that is cos theta या sin theta, whatever the case may be, but this notation is hereafter denoted by angle between a bar and b bar। उसके ऊपर क्या लगाने का है, कैप। करेक्ट। सो उन्होंने ये किया, ये a बार और ये b बार, और उसके ऊपर देखो ये हैट है बनी हुई, क्या बनी हुई। सो एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज ऑल्सो डिनोटेड एज a बार b बार और उसके ऊपर एक हैट। The angle between the collinear vectors is 0 if they point in the same direction। जब भी बताया था मैंने, उधर a बार है, उसी के ऊपर b बार है, तो एंगल क्या हो गया, 0। वेरी गुड। एंड if they point in the opposite in the same direction, 0 and pi if they are in the opposite direction। pi कब रहेगा, ये a बार इधर जा रहा और b बार उधर जा रहा, ये केस है, देखो ये एंगल हो गया pi। ओके, राइट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहां भी देख लो, a बार और b बार के बीच में थीटा कैसा है, ये एक्यूट है, और यहाँ पे कैसा आएगा थीटा। इस केस में अगर लेंगे डायरेक्शन अगर ठीक ठाक रहे तो उसकी कैसे लेते हैं, थीटा ऑब्ट्यूज, या और कंफ्यूजन नहीं जाए ज़्यादा तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, किताब से थोड़ा हट जाएंगे अपन। देन दिस एंगल यू कैन टेक एज थीटा, इन दिस केस थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी आने वाली क्वांटिटी कौन रहेगी, स्केलर।
स्केलर यानी क्या, एक रियल नंबर. वेरी गुड. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स a bar and b bar is denoted by a bar dot b bar and is defined as a bar dot b bar is equal to mod of a bar into mod of b bar into cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar. बढ़िया. चलो हो जाओ शुरू अभी मेरे साथ बोलने के लिए. What is a bar dot b bar? आज के बाद mod of a bar into mod of b bar into cos theta. फिर से एक बार a bar dot b bar mod of a bar into mod of b bar into cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar. A bar dot b bar is a real number, that is a scalar. For this reason, the dot product is also called as scalar product. डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आज के बाद, स्केलर प्रोडक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलना, वेक्टर, क्योंकि वो एक वेक्टर देता है. और ये क्या देता है अपने को, एक रियल नंबर. देखो यहाँ सारे रियल नंबर्स हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, उसकी लेंथ रियल नंबर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, उसकी लेंथ रियल नंबर. एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड +1. सो इसीलिए ये एक रियल नंबर मिलता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए बार डॉट बी बार, mod of a bar into mod of b bar into cos theta. फिर से एक बार, a bar dot b bar is equal to mod of a bar into mod of b bar into cos theta. Correct. Note, if either a bar is 0 bar, किताब में 0 होगा तो भी 0 नहीं लिखना पड़ेगा. a bar है ना, वेक्टर है, तो राइट साइड में वेक्टर लिखना चाहिए. if a bar is equal to 0 bar और b bar equal to 0 bar, then theta is not defined. दोनों जीरो वेक्टर है और डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. यहाँ बार आएगा क्या सर, आएगा ना. यहाँ 0 बार, यहाँ भी 0 बार, तो यहाँ भी 0 बार आएगा. गलत जवाब, बिल्कुल नहीं आएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है. इसमें आंसर एक रियल नंबर आता तो ये 0 है, 0 बार नहीं आएगा. वही अपन ए बार क्रॉस बी बार करेंगे तो ऐसे क्या आ सकता है, 0 बार. करेक्ट कंसेप्ट, एकदम क्लियर हो गया आप लोगों के. वेरी गुड. नोट 1 हो गया. इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 0, जब भी जैसे इस केस में यहीं पे लिखता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता, यह है ए बार, यहां से यहां तक मान लो ए बार है और यहां से यहां तक बी बार है. व्हाट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, 0. तो क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू mod of a bar into mod of b bar into cos 0, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. हाउ मच इज cos 0, कितना चल जाते हैं, cos 0 1, cos 0 1. therefore a bar dot b bar is equal to only mod of a bar into cos 0 1 आता है. इन पर्टिकुलर ए बार क्रॉस डॉट ए बार सबसे इंपॉर्टेंट अभी शुरू हो गया. ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बार एंड ए बार. करेक्ट है. अब आप मेरे को बताओ, एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर भी ए बार है, तो उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री. करेक्ट है, वेरी गुड. इसके बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री. इसीलिए आएगा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस 0. कॉस 0 कितना होता है, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर. तो आज के बाद ए बार डॉट ए बार किसने बोला, ए बार डॉट ए बार बोला तो बोलना मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर. कॉन्वर्सली अगर मॉड ऑफ ए बार दिया हुआ है उन्होंने, तो टेक मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार. वन एंड द सेम थिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट नंबर 2 का रिमार्क, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना आता, 0 आता. तो यहाँ इंटू cos 0 यानी 1 और मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ ए बार यानी मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर.
तो व्हाट इज ए बार क्रॉस डॉट ए बार, आज के बाद मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर, ए बार डॉट ए बार मॉड ऑफ ए बार का, कॉन्वर्सली मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर आएगा तो क्या लिखने का, वेरी गुड. इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, देन व्हाट हैपेंस, a bar dot b bar is equal to mod of a bar into mod of b bar into cos pi. How much is cos pi? -1. तो ये हो गया -1 यानी कितना हो गया, माइनस ऑफ a bar dot b bar, क्योंकि cos of pi is equal to -1. 12th की शुरुआत के 3 दिन याद करो, फॉर्मूले जब ये याद कराए थे रोज चिल्लाते थे, cos 0 1 sin 90 1 cos pi. करेक्ट. वो कब काम में आएगा, अभी तो काम में आएगा अपने वक्त, ये शुरुआती मेहनत की थी अपन ने. नाउ पॉइंट नंबर 4, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल इज सेम एज परपेंडिकुलर, देन थीटा नेचुरली विल बी इक्वल टू पाई बाय 2. कॉन्वर्सली इफ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, देन आइदर ए बार इक्वल टू 0 और बी बार इक्वल टू 0, बट दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा, दैट मीन्स उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. आइदर ए बार इक्वल टू 0 और बी बार इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज द आंसर. फिर से एक बात, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. कॉन्वर्सली इफ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, देयर आर 3 ऑप्शंस, आइदर ए बार इक्वल टू 0 और बी बार इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि cos पाई बाय 2 कितना आता है, 0. करेक्ट. आल्सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू cos थीटा. नाउ ये दो रियल नंबर्स है, कैन आई राइट 2 into 3 as 3 into 2? यस, बिल्कुल आई कैन राइट. बट कैन आई राइट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार? नो, दे मे नॉट बी इक्वल. सो इसीलिए दो रियल नंबर्स को मैंने इंटरचेंज किया, पहले मॉड ऑफ बी बार लिखा, फिर मॉड ऑफ ए बार लिखा इंटू cos थीटा लिखा. बट मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ ए बार इंटू cos थीटा ने बी बार डॉट ए बार. यहां से हम सीखे कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, यानी ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बार डॉट ए बार. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोग CET JEE में बहुत यूज करेंगे इसको. A bar dot B bar, you can replace it by B bar dot A bar. A bar dot B bar you can replace by, they are commutative in nature. Point number 5, dot product is distributive over vector addition. That is, क्या बोलना चाहते हो, if A bar, B bar, C bar are any 3 vectors, then A bar dot B bar plus C bar, dot product is distributive over addition. A bar dot B bar plus C bar can be written as A bar dot B bar plus A bar dot C bar. इसमें dot A bar dot B bar plus A bar dot C bar. Point number 6, if A bar and B bar are vectors and M and N are scalars, scalars यानी real numbers, then M into A bar dot N into A bar. तो रियल नंबर में डॉट और क्रॉस का फर्क पड़ता नहीं है, mn लिखने का. रिमेंबर, दो स्केलर्स के बीच में ना डॉट देना ना क्रॉस देना. वेक्टर टॉपिक में अपन अब तक लिखते आ रहे हैं, कभी लिखते थे आजकल 2 into 3 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6. बट इन वेक्टर्स रियल नंबर के बीच में कुछ नहीं देना है, यू मे राइट 2 into 3 is equal to 6. ओके, ये देखो, इसलिए इनके बीच में ना डॉट दिया ना क्रॉस दिया. ये कंफ्यूजन लोगों को रहता है, सर दोनों के बीच में आपने कुछ दिया ही नहीं, डॉट और क्रॉस दिया ही नहीं. डॉट और क्रॉस काय में आते हैं, ओनली इन वेक्टर्स. रियल नंबर्स में डॉट और क्रॉस देने का दो दिया भी होगा तो भी दोनों एक ही रहते हैं. m डॉट n इज सेम एज m क्रॉस n, बट वेक्टर्स में नहीं होते, वो इक्वल नहीं रहते. ए बार डॉट बी बार इज वेरी डिफरेंट देन ए बार क्रॉस बी बार. सो mn अलग कर दिए और यहाँ कौन है, डॉट, इसलिए ए बार डॉट बी बार. अगर यहाँ क्रॉस होता तो क्या होता, ए बार क्रॉस बी बार. एग्जैक्टली, वेरी गुड. n इंटू ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एम बी बार. स्केलर को आप इधर उधर कर सकते हो. लास्ट
this is called as Cauchy-Schwarz inequality. Very very important. एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कोई मैग्नीट्यूड नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर है, तो ये या तो प्लस आएगा या तो प्लस भी आएगा तो क्या लेंगे, माइनस भी आएगा तो क्या लेंगे आप, प्लस. तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है. फर्क देख लो, ये एक क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर, इट विल बी आइदर 3 और -5 समथिंग लाइक दैट. -5 आया तो +5 लेने का, इज लेस दैन. ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. आई रिपीट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. अब ये लेस देन हरदम रहेगा. इक्वल टू कब आएगा, कैन यू टेल मी, इक्वल टू कब आएगा? उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, cos 0. cos 0 कितना होता है 1. इन दैट केस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी सेम एज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार. तो आज के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ, दिस इज नोन एज Cauchy-Schwarz inequality. Okay, that's all my friends. Point number 5.3.2 from your new book, finding angle between two vectors. कुछ भी हो जाए, आपको एंगल अगर निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट याद रखना. क्या याद रखना, बस उसी से सब कुछ आ जाता है. What is a bar dot b bar? What is a bar dot b bar? बोलो, mod of into mod of into angle between the two and cos theta into correct. तो cos theta क्या होगा, a bar dot b bar divided by mod of a bar into mod of. So simple. If theta 0 less than or equal to theta less than or equal to pi is the angle between two non-zero vectors a bar and b bar, non-zero चाहिए, is given by cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. तो आपको दो अलग अलग फॉर्मूले याद रखना है. क्या चाहिए, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, टेक जस्ट देयर डॉट प्रोडक्ट. व्हाट इज a bar dot b bar? mod of a bar into mod of b bar into cos theta. तो cos theta कितना होगा, a bar dot b bar divided by mod of a bar into mod of b bar. That is, but अपने को cos theta नहीं चाहिए, एंगल चाहिए theta. So theta is equal to cos inverse of a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. फिर एक आया, सर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो तो ठीक है ना, ऐसा ही cos इनवर्स नहीं आता सर, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेटिस्फाई करना पड़ता है. तो ठीक है ना भाई, बताना मेरे, सेटिस्फाई करता कि नहीं करता? नहीं करता सर. बोला क्यों? cos थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -92 + 90 है. बोला इधर आ, इधर आ, इधर आ. गर्र आदमी जो पड़ाल कनपट में डायरेक्ट वो खाड़, वहां बोल के सुनो, सर ने मारा तो क्यों मारा इतनी जोर से? अरे साइन ठाकुर के हाथ अपन ने काटे थे फ्रॉम -92 और कॉस ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक, 0 to pi. एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसीलिए यहाँ देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 to pi, यानी कॉस उधर जा सकता है. करेक्ट है. इसीलिए theta is equal to cos inverse of a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of. This is the formula for finding the angle between the two vectors. ये theta निकालने का formula. फिर से एक बार basic formula. What is a bar dot b bar? Mod of a bar into mod of b bar into cos theta. Therefore cos theta is equal to a bar dot b bar divided by mod of a bar into mod of, and therefore theta is equal to cos inverse of a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of. This is the formula finding angle between the two vectors. Okay, so directly याद रखो, what is, how to find angle between the two vectors? theta is equal to cos inverse of ऊपर में डॉट प्रोडक्ट a bar dot b bar divided by इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, mod of a bar into mod of. This is the formula. If 0 less than or equal to theta less than pi by 2 चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए. यदि थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. cos थीटा कैसा रहेगा, एग्जैक्टली. देन cos थीटा इज इक्वल टू a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar greater than 0. That is a bar dot b bar is greater than 0. Conversely a bar dot b bar अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 3 वगैरह आ गई, तो theta has to be an acute angle. It cannot lie between pi by 2 to pi. Definitely not. If theta is equal to pi by 2,
Then cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. But theta कितना है? Pi by 2. How much is cos pi by 2? 0. Cos pi by 2? 0. तो ये उधर जाके हो गया 0. So a bar dot b bar equal to 0. That is a bar dot b bar equal to 0. Conversely किसी दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो दो वेक्टर्स एक में को कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे, जस्ट लाइक दिस. इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री. pi by 2. If theta is equal to pi by 2 less than theta less than or equal to pi. थीटा को pi by 2 लेने का नहीं, ना इधर ना इधर, क्योंकि pi by 2 की अलग केस ली है. थीटा pi by 2 और pi के बीच में है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में. एड शुगर यानी साइन पॉजिटिव, कॉस एड शुगर, याद है ना आपको? एड शुगर टू कॉफी. सेकंड क्वाड्रेंट में एड शुगर, शुगर यानी साइन, साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज करेक्ट. वेरी गुड. देन cos theta is equal to a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar less than 0. अब ये मैग्नीट्यूड रियल नंबर्स है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है. इसको इधर लेके जाएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा. और साइन कौन सा रहेगा? लेस देन ही रहेगा. दैट इज a bar dot b bar is less than 0 यानी नेगेटिव. कॉन्वर्सली अगर डॉट प्रोडक्ट माइनस आ गया -3 तो इनके बीच का एंगल कैसा रहेगा? ऑब्टूस रहेगा. ऐसी फिगर. नहीं तो आंसर आ रहा है -3 और आप ड्राइंग निकाल रही है, बहुत गलत जवाब जाता है, गलत मैसेज जाता है चेक करने वाले के ऊपर. ठीक है ना? वो मार्क काट सकता है आपके फिर. सो क्या सीखिए? अगर ए बार और बी बार पॉजिटिव आ गया तो एंगल बिटवीन देम इज एन एक्यूट एंगल लाइक दिस. अगर ए बार डॉट बी बार 0 आ गया और दोनों जीरो वेक्टर्स नहीं है बट उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया यानी cos 90 0 आ गया, इसलिए एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, राइट एंगल लाइक दिस. अगर ए बार डॉट बी बार लेस देन 0 आ गया तो इनके बीच का एंगल पाई बाय 2 और पाई के बीच में रहेगा, यानी कैसा रहेगा? ऑब्टूस एंगल रहेगा लाइक दिस. ओके, क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 4. इन पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर्स आर. आई कैप जे कैप के कैप किधर रहते हैं? एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे. करेक्ट है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर्स रहते हैं. आई कैप डॉट आई कैप है. अब मैं एक एक क्लियर करता हूँ. आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ ये वाला, मॉड ऑफ, वेरी गुड, इनटू मॉड ऑफ आई कैप इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप. 0, बिल्कुल सही है. कॉस 0 क्योंकि एंगल बिटवीन टू सेम वेक्टर्स इज 0 डिग्री इनटू कॉस 0. ना आई कैप कौन है? यूनिट वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 1. कितना हो गया आंसर? एग्जैक्टली ये देखो, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप कितना आ गया? 1. अब मैं लेता हूं आई कैप डॉट जे कैप. नाउ आई कैप कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस. वेरी गुड, यस वेरी गुड. जे कैप कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे. तो इट इज मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ जे कैप. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक में को कैसे रहते हैं? 90 डिग्री. तो एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप क्या रहेगा? वेरी गुड. यानी मजा आ गया, यानी हो गया cos ऑफ 90 डिग्री. हाउ मच इज cos 90? 0. इसी आंसर क्या आएगा? 0. करेक्ट. इसीलिए आज के बाद आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, दे आर ऑल इक्वल टू 0. बचते कौन है? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के. डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये बचते हैं, सेम वाले बचते, बाकी सारे 0. और क्रॉस में उल्टा होता है, क्रॉस में हरदम उल्टा होता है. सो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1. बहुत यूज करना है CT और JEE में फॉर्मूला अपने को. आई डॉट जे दिखा, लिखने का भी नहीं, आंसर 0. जे डॉट के आंसर 0, के डॉट आई आंसर 0, आई डॉट के आंसर 0, जे डॉट के आंसर 0, के डॉट के आंसर 1. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट आंसर. के डॉट के इज 1 बट के डॉट जे 0. एग्जैक्ट, करेक्ट, वेरी गुड. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. अभी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया तो ये फॉर्मूला. अब एक नया फॉर्मूला बताता हूँ आपको डॉट प्रोडक्ट का. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बार इक्वल टू, ए बार में a1 a2 a3 लेना, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड b बार इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. देन
ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब देखो इनका यूज कैसे करता हूं मैं। आई विल मल्टीप्लाई, तो दिस इज a1 इंटू b1 i डॉट i, बीच में डॉट है, करेक्ट है। a1 इंटू b1 इंटू i डॉट i कितना होता है 1, इसलिए बचा कौन a1 b1 प्लस a1 इंटू b2 इंटू i डॉट j, नहीं i डॉट j 0 तो लिखने का a1 इंटू b3 इंटू i डॉट k 0 लिखने का, बचा कौन a1 b1 i डॉट i यानी 1 यानी a1 b1 बचा। अब a2 इंटू b1 इंटू j डॉट i कितना रहेगा 0 लिखने का नहीं, a2 इंटू b2 इंटू j डॉट j कितना 1 यानी बचा कौन a2 b2, फिर a2 b3 इंटू j डॉट के आंसर 0, इसमें बचेगा कौन a3 और करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ये भी 0 होगा, यहाँ k डॉट के 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a3 b3। तो इतना याद रखने की आज के बाद जरूरत नहीं है, बस हाँ ऐसा अगर वेक्टर्स आ गए दोनों के बीच में डॉट आ गया तो आंसर डायरेक्ट लिखना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3, आई रिपीट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज द आंसर। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। अंश वेरी गुड, अभी बहुत अलर्ट रहना सभी लोग। a बार डॉट b बार सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार, और ये वेक्टर्स दिए उन्होंने, तो ऊपर में आएगा a बार डॉट b बार यानी a1 b1 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 करेक्ट, और डिनोमिनेटर में आएगा मॉड ऑफ a बार यानी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इनटू मॉड ऑफ b बार यानी कौन आएगा अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अंश, वेरी गुड, ये हो गया ओके cos थीटा निकालने का। सो फिर से एक बार cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी न्यूमरेटर में आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, डिनोमिनेटर में आएगा मॉड ऑफ a बार यानी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ b बार यानी अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन यानी शैडो, कई साल से मैं चल रहा था, हम लोग तब एक बल्ब निकालता था मैं, ड्राइंग बल्ब, अब वो बोर्ड वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रोजेक्शन को शैडो बोलना चालू करो, जल्दी समझता है, प्रोजेक्शन जल्दी समझता नहीं है। आज के बाद प्रोजेक्शन यानी शैडो, प्रोजेक्शन यानी शैडो, उसने बोला प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार यानी बी बार की शैडो ऑन द वेक्टर ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार बोला तो किसकी शैडो ए बार की, कौन से वेक्टर पे, खत्म। इतना सिंपल टॉपिक है, बट इस तरह से याद रखा तो, अदरवाइज भगवानी मालिक है, बहुत डेंजरस। PQ bar and PR bar represent the vector small a bar and small b bar। ये यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है a बार है और ये वेक्टर है small b बार है with same initial point p। I repeat, PQ bar and PR bar represent the vectors small a bar, ये देखो, and small b bar with same initial point p। If किताब में उन्होंने m दिया हुआ है, बाद में m कहीं भी नहीं है, इसलिए पहले मैंने लिखा हो m लिखो, फिर बाद में पता चला मैंने चेक किया तो m कहीं भी नहीं था, तो वो m पॉइंट नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में, उसको चेंज करो s। If capital S is the foot of the perpendicular from the point R to the line containing PQ bar, कौन R से परपेंडिकुलर ड्राइंग निकालो PQ बार लाइन पे, मीटिंग इट इन S, ये है S कौन हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द करेक्ट, ये S हो गया। देन लेंथ PS, शैडो दिख रही है किसकी, PR की यानी वेक्टर B बार की। अगर इसको मैंने सन पकड़ा और यहाँ पे सन के रेज है, सन यहाँ पे है, तो नेचुरली PR की शैडो कहां से कहां तक आएगी, PS, तो लेंथ PS इज द शैडो
प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन विच वेक्टर? करेक्ट, व्हेरी गुड, सुपर छान. लेंथ पीएस, बट लेंथ पीएस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पीएस बार. अब ये समझेगा आपको. देन मॉड ऑफ पीएस बार इज कॉल्ड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. We can think of it as a shadow. इतने साल से मैं चिल्ला रहा था shadow बोलो, अब काम में आ गया. We can think of it as a shadow of B bar on A bar when sun is overhead. यानी R के ऊपर अगर overhead sun है तो ये B bar की shadow on A bar कहाँ से कहा था? P to S. तो this is called scalar projection of B bar on A bar. But length PS की जगह क्या लिखने का? Mod of PS बार. करेक्ट है, मॉड ऑफ, क्योंकि PS लेंथ PS की जगह लिखना मॉड ऑफ PS बार. अब ये फिर से इसका प्रूफ कैसा है, देखो फॉर्मूला कैसा तैयार हुआ. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. तो अपन ने देखना स्केलर प्रोजेक्शन में शैडो, किसकी शैडो? बी बार की. कहां पे? करेक्ट. कहां से कहां तक वो? P to S. करेक्ट. इज इक्वल टू लेंथ PS इज इक्वल टू मॉड ऑफ PS बार. हो गया. अब आप एक ट्रायंगल PSR कंसीडर करो. अपने को उसमें PS चाहिए, यानी थीटा की एडजेसेंट साइड चाहिए. तो साइन थीटा की कॉस थीटा. जीनियस, आउटस्टैंडिंग. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन HYP. एडजेसेंट कौन है? PS. HYP कौन है? PR. तो PS अपॉन PR. देयरफॉर लेंथ PS अपने को चाहिए शैडो. तो लेंथ PS इज इक्वल टू लेंथ PR इंटू कॉस थीटा. इज इट नॉट? लेंथ PS इज इक्वल टू PR इंटू कॉस थीटा. बट व्हाट इज लेंथ PR? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. सो आज के बाद फॉर्मूला बन गया शैडो यानी PS. लेंथ PS इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. हो गया. अब ये दोनों को मैंने ए बार से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. तो क्या होगा? यहाँ कौन आएगा? ए बार इंटू बी बार इंटू कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए बार. बट ए बार इंटू बी बार इंटू कॉस थीटा है ना ए बार. अरे जीनियस, कही है. तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार. तो इसको याद कैसे रखना? इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ड्राइंग की जरूरत भी नहीं है. प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार अगर है तो फॉर्मूला आता है बी बार डॉट ए बार या ए बार डॉट बी बार अपॉन यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पे आता है. खत्म. अब तुम क्या पूछना है पूछो. हो गया. तो आज के बाद स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. आंसर ए बार डॉट बी बार अपॉन. अब उन्होंने अपने को पूछना चालू किया. अभी मैं इधर का थोड़ा सा मिटा देता हूं. कंसेप्ट जबरदस्त क्लियर करेंगे अपन. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. आंसर बोलो. ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ. खत्म. बिल्कुल सही, क्योंकि बी बार यहाँ पे तो मॉड ऑफ. अभी स्केलर को छोड़ो, क्योंकि स्केलर क्यों वर्ड है? रियल नंबर इसलिए. प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार है. तो ऐसे बोलो इज इक्वल टू ए बार डॉट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, आखिरी में जो रहेगा यहाँ पे आएगा. क्लियर हो गया आपको? अभी अब मैं चेंज करके आता हूँ. ये ए बार लिखता हूँ और ये सी बार लिखता हूँ. अब बोलो नीचे में क्या आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. मजा आ गया. अब यहाँ लिखता हूँ एम बार और यहाँ लिखता हूँ एन बार. तो ये क्या होगा? एम बार डॉट अपॉन मॉड ऑफ नागपुर बार. अगर वही उल्टा कर दिया, यहाँ एन बार किया यहाँ एम बार किया, तो नीचे में क्या आएगा? मद्रास बार. ओके, सो सिंपल, सो सिंपल. डॉट डॉट सर एन बार डॉट एन बार लिखो ना. अरे भैया इसके पहले लिख के दिया ना. ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार. तो ऐसा क्यों करता है? एन बार डॉट एम बार इज सेम एज एम बार डॉट एन बार. तो नीचे में क्या आता है? यहाँ जो रहता है वो आता. ठीक है. अब कोई टेंशन नहीं, इतना पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार.
मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब ध्यान से सुनो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, आंसर ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब चलेंगे अपन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। बिल्कुल घबराएगा नहीं, डरने का नहीं। वेक्टर वर्ड बताता है कि आने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर आने वाली है, इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस बार नहीं आया, ओनली पी एस बार आया। अब आई वॉन्ट अ वेक्टर पी एस बार, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड यूनिट वेक्टर ऑन ए बार। ये वेक्टर ए बार है। हाउ विल आई फाइंड यूनिट वेक्टर ऑन ए बार? वेक्टर ए बार डिवाइडेड बाय इट्स will give me a bar। तो मैं इसको लिखूंगा मॉड ऑफ पी एस बार इंटू ए कैप, वेयर ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। करेक्ट है, हो गया। तब मेरे को कौन सा चाहिए, वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए, यानी पी एस चाहिए कि पी एस बार चाहिए? पी एस बार। लेंथ पी एस थोड़ी चाहिए अभी, लेंथ पी एस यानी स्केलर प्रोजेक्शन, पी एस बार यानी वेक्टर प्रोजेक्शन। मिर्जा, तो पी एस बार जो रहेगा तो ये फाइंड करना है, तो आई विल फाइंड अ यूनिट वेक्टर, करेक्ट है, और उसको ये लेंथ पी एस से मल्टीप्लाई करूंगा। और लेंथ पी एस यानी कौन, मॉड ऑफ पी एस बार इंटू ए कैप। ए कैप कौन है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार। बट ए कैप कैसे फाइंड करते हैं? ए कैप यानी क्या? एनी वेक्टर ए बार डिवाइडेड बाय, तो ए बार के जगह उन्होंने लिखा, ए कैप के जगह लिखा नेक्स्ट स्टेप में, मैं कहीं तो भी यहां लिख के देता हूं आपको। ओके, सो पहले लिखते हैं पी एस बार क्या है। पी एस बार का मैग्नीट्यूड, पी एस बार का मैग्नीट्यूड एंड लेंथ पी एस विच इज शैडो, बी बार की शैडो ऑन ए बार, इसलिए उसका फॉर्मूला का ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। अब ए कैप को लिखता हूं, ए कैप यानी एनी वेक्टर ए बार डिवाइडेड बाय, करेक्ट। तो अब ये हो गया ए बार डॉट बी बार, एक रियल नंबर, उसके बाद ये ए बार और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार का, उसके बाद ये फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। फिर से एक बार, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार होगा तो क्या लिखने का, ए बार डॉट बी बार, और ऑन ए बार है इसलिए एक ए बार ऊपर लिखना, नीचे लिखना मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। याद नहीं रहेगा, याद नहीं आएगा तो क्या करो, पहले स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार लिखो। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार का फॉर्मूला क्या है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इंटू लिखो ए कैप, और यूनिट वेक्टर ए कैप क्या रहेगा, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। हो ये फॉर्मूला तैयार होगा। बट अपन इतने बुद्धू लोग भी नहीं है, याद रखेंगे। आज के बाद वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, आंसर बोलो, ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार का, यहां से बात है मॉड ऑफ ए बार, यहां आएगा मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर। पहले स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, आंसर ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, आंसर ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार का, करेक्ट, वेरी वेरी गुड।